डंजन्स की गहराइयों से निकलता है लाइट। अपने साथियों के साथ वो अपने पुराने गांव की तरफ जा रहा होता है, इस उम्मीद में कि वो अपने परिवार को दिखा सके कि अब वो इतना स्ट्रांग बन चुका है कि हमेशा उनकी हिफाजत कर सके। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसके चेहरे की खुशी और घर लौटने की चमक अचानक गायब हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और डर भर जाता है। पूरा गांव खंडर बन चुका था। वो टूटे हुए घरों के बीच दौड़ता है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता और जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल बेबस होकर। मैं और बाकी सब उसे शांत करते हैं और वादा करते हैं कि जिन्होंने भी ये सब किया है वो उनसे बदला जरूर लेंगे। लाइट के पास बस एक ही उम्मीद बची थी। जब उन्होंने गांव में तलाश की तो बाकी मरे हुए लोगों में उसके परिवार के लाश नहीं मिले। ये सोचकर उसके दिल में थोड़ी सी आस जगती है कि शायद उसका परिवार उस खूनी हमले से बच गया हो और अभी कहीं छुपा हुआ हो। कुछ हफ्तों बाद लाइट फिर से उस तबाह गांव में लौटने का फैसला करता है। पिछली बार वो इतना टूट चुका था कि शायद कई जरूरी बातें उसकी नजर से छूट गई थी। इस बार उसके साथ एक आर्मर्ड नाइट गोल्ड और एक ग्रे हेड असैसिन नीमूमू है। गांव का नजारा देखकर फिर से उसके अंदर डर उठता है, पर वो खुद को संभलता है। अपने साथियों की मदद से वो मारे हुए गांव वालों के लिए कई कब्रें बनाता है और उन पर फूल चढ़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये हमला किसी दूसरी जाति के एडवेंचरर्स की पार्टी ने किया होगा। इसी बीच गोल्ड शिकायत करता है कि अगर वो जल्दी नहीं चले तो उन्हें रात खुली जगह पर गुजरना पड़ेगा। नीमूमू उसे डांटती है, लाइट शोक में है, हमें उसे जितना वक्त चाहिए देना चाहिए। गोल्ड जवाब देता है, मैं लाइट के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों तक या नर्क की गहराइयों तक जा सकता हूं, लेकिन हमें एक सुरक्षित जगह भी ढूंढनी है ताकि लाइट थोड़ा आराम कर सके। नेमोमो कुछ नहीं कहती और ये छोटी सी बहस लाइट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला देती है। वो उठकर कहता है, रिलैक्स यारो, मैं ठीक हूं। लाइट कहता है, हम जल्दी ही रहने की जगह ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। सब जानते हैं कि उनकी ताकत पूरी दुनिया का सामना करने के लिए काफी है, पर लाइट अब भी मानता है कि उन्हें संभाल कर चलना चाहिए और बिना वजह किसी बड़े युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। गोल्ड भी सहमत होता है और कहता है, अगर जीत बिना गड़बड़ के चाहिए तो अपने दुश्मन को उतना ही जानो जितना खुद को जानते हो। लाइट सिर हिलाता है और कहता है, हमें पहले हर देश की ताकत का अंदाजा लगाना होगा। साथ ही उसे शक है कि उसके गांव पर हुआ हमला शायद इस वजह से था कि वो एक पोटेंशियल मेस्ट्रो हो सकता है। वही सीक्रेट सोसाइटी जिन्होंने कभी उसे मारने का हुक्म दिया था शायद उसके गांव तक पहुंच गई। ये सोचकर उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है और वो कसम खाता है, इस दुनिया की सारी बुराई को मिटाने के लिए मैं इसे जला दूंगा। निमुमू उसकी आंखों से निकलती आग देखकर दंग रह जाती है, लेकिन गोल्ड यू शांत करता है, लाइट को अभी अपना गुस्सा काबू में रखना होगा, शहर में हमें कोई हंगामा नहीं चाहिए। ये सुनकर लाइट थोड़ा संभालता है। वो अपनी जेब से एक डार्क लुकिंग मास्क निकलता है और पहन लेता है। फिर तीनों उठते हुए डागस शहर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में नेमुमू पूछती है, शहर पहुंचकर क्या करने वाले हैं? लाइट जवाब देता है, फिलहाल लो प्रोफाइल में रहना है ताकि कॉनकॉर्ड ऑफ 12 को कोई शक ना हो। और हाँ, सबसे पहले एडवेंचरर्स गिल्ड में रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही लाइट प्लान बनाता है कि अब उनकी पार्टी का रैंक जितना जल्दी हो सके बढ़ाना है। जितना ऊंचा रैंक होगा उतनी ज्यादा जानकारी उन्हें मिलेगी। गोल्ड इस आइडिया को बढ़िया कहता है, पर पूछता है, अब आगे से पैदल चलें क्या? वरना अगर ऐसे ही उड़ते रहे तो सबकी नजर हम पर आ जाएगी। लाइट हंसकर हामी भरता है और तीनों जमीन पर उतरकर पैदल चलने लगते हैं। जंगल के रास्ते में चल रहे होते हैं जब उन्हें आगे से कुछ शोर सुनाई देता है, जैसे कोई झगड़ रहा हो। पास जाकर देखते हैं कि कुछ द्वार्फ्स ने एक आदमी और उसकी छोटी बेटी को घेर रखा है, लूटने के इरादे से। तभी द्वार्फ्स की नजर गोल्ड की चमकती आर्मर पर पड़ती है और वो तीनों को बाहर आने को कहते हैं। लाइट मुस्कुराता है और अपने साथियों को आदेश देता है, इन छोटे गुंडों को निपटा दो। नेमुमू पलक झपकते ही सब द्वार्फ्स को काबू में कर लेती है।
कुछ ही मिनटों में वो सब रस्सी से बंधे जंगल के बीच पड़े होते हैं। वो आदमी ग्रैटिट्यूड में लाइट और उसकी टीम को डगास शहर तक छोड़ने का ऑफर देता है। उसकी छोटी बेटी बड़ी हैरान और खुश होती है। उसने पहले कभी किसी इंसान को ड्वार्फ्स को हराते नहीं देखा था। आदमी भी मानता है कि ऐसे ताकतवर इंसान बहुत कम देखे गए हैं। वो पूछता है, क्या तुम लोग कोई मशहूर एडवेंचरर्स पार्टी हो? लाइट मुस्कुराकर कहता है, अभी तो रजिस्टर भी नहीं हुए हैं। यह सुनकर आदमी की आंखें खुल जाती हैं। पर वो कहता है, लाइट, तुम सही जगह आए हो। दगास शहर ड्वार्विन किंगडम की बॉर्डर पर बना है, जहां इंसान और एल्विन किंगडम्स दोनों से कनेक्शन है। यहाँ ढेरों डंजन्स और एडवेंचरर्स हैं, इसीलिए झगड़े भी ज्यादा होते हैं, पर व्यापार भी उतना ही बड़ा है। वो बताता है कि शहर इंसानों में भी मशहूर है, लेकिन कई जगह उनके साथ भेदभाव होता है। इसीलिए उसने खुद एक इन खोला है जहां हर जाति के लोगों को बराबर इज्जत मिलती है। शहर के गेट पर पहुंचकर लाइट और उसकी पार्टी गाड़ी से उतरती है। वो आदमी कहता है, मुझे कुरनाल बुला लेना, और अगर रात रुकना चाहो तो मेरे इन में जरूर आना। लाइट यूज धन्यवाद देता है और अंदर की तरफ बढ़ता है। शहर के अंदर का नज़ारा शानदार था। हर गली में दुकानें, हथियार और आर्मर बिक रहे थे। ड्वार्फ्स अपनी फोर्ज में तलवारें और ढाल बनाते हुए पूरी सड़कों को रोशनी से भर रहे थे। ये सब देखकर लाइट और उसके साथी एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचते ही एक बड़ा हॉल दिखता है जहां लोग क्वेस्ट बोर्ड्स के पास इकट्ठा हैं। लाइट देखता है कि वहां कई ह्यूमन एडवेंचरर्स भी हैं, लेकिन भेदभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो सीधा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाता है। वहां उन्हें रैंक F दिया जाता है। नेमुमु गुस्से में फट पड़ती है, अपना रवैया ठीक कर लो, वरना कोई और ठीक कर देगा। लाइट जितना स्ट्रांग है, उसे कम से कम S रैंक तो मिलना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताने मारते हुए कहती है, अपनी बदबूदार ह्यूमन एटीट्यूड को पीछे रखो और जो रैंक मिला है उसमें खुश रहो। नेमुमु कुछ कहने वाली होती है, पर लाइट यूज रोक लेता है। वो मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से माफी मांगता है, रैंक F स्वीकार करता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही नेमुमु शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, मुझसे गलती हो गई। लाइट शांति से कहता है, कोई बात नहीं, अब चलो कुर्नल के इन में, वहीं से अगला कदम सोचेंगे। कुर्नल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, बताओ लाइट, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लाइट कहता है, मेरे पास एक थोड़ा अजीब सा रिक्वेस्ट है। मैं पूरी ऊपर वाली मंजिल 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता हूं, और उस दौरान वहां कोई और नहीं जाएगा, हत्ता के स्टाफ भी नहीं। वो एक थैली भर सोने के सिक्के निकलता है और पेमेंट के तौर पर कुर्नल को देता है। कुर्नल तुरंत मना करता है, मैं उस इंसान से पैसे नहीं लूंगा जिन्होंने मेरी जान। आखिरकार कुर्नाल मान जाता है और पैसे स्वीकार कर लेता है। ऊपर पहुंचकर लाइट कुछ मैजिकल बैरियर्स लगाता है ताकि कोई भी बाहरी नजर उन पर ना पड़ सके। फिर वो अपना मास्क और क्लोक उतार देता है और थोड़ा आराम करता है। नेमुमु कहती है, लाइट, तुम्हें खुद इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। मैं और गोल्ड सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते थे। तुम स्ट्रांग हो, पर फिर भी सावधानी जरूरी होती है। लाइट भड़क उठता है, तो क्या तुम चाहती हो मैं बदला लेने का हक छोड़ दूं? उन लोगों को सजा ना दूं जिन्होंने मेरे गांव और परिवार को मिटा दिया? उसकी आंखों में वही पुरानी मौत जैसे ठंडी और डरावनी चमक लौट आती है। नेमुमु डर जाती है और जमीन पर झुककर माफी मांगती है, मेरा वो मतलब नहीं था लाइट, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। थोड़ी देर बाद लाइट खुद को संभालता है, उसे उठाता है और कहता है, मुझे माफ करना, तुम बस मेरी सुरक्षा चाहती थी। अगली सुबह वो डंजन में जाने की तैयारी करते हैं। सब अपने गियर पहनते हैं और एक लंबी लाइन में लगते हैं जो डंजन के गेट तक जाती है। लाइन में खड़े रहते हुए 3 हुडेड फिगर्स अचानक आगे घुस जाते हैं, एक ग्रुप के यंग ह्यूमन एडवेंचरर्स के बीच। उनके चेहरे पर इतनी घमंड भारी कॉन्फिडेंस थी कि किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लाइट आगे बढ़ता है और कहता है, लाइन में वापस जाओ जैसे बाकी सब खड़े हैं। एक हुडेड आदमी गुस्से में पलट कर देखता है, हैरान कि एक ह्यूमन ने उसे सीधे बात करने की हिम्मत की। लाइट कहता है, अगर तुम किसी नोबल फैमिली से हो तो शायद तुम नहीं चाहोगे कि यहां कोई तमाशा बने। पर वो आदमी गुस्से में था,
तलवार निकालने ही वाला था कि उसकी टीम का दूसरा साथी उसे रोक लेता है। वो तीनों पीछे हट जाते हैं, पर जाते जाते वो आदमी लाइट की तरफ उंगली करके कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। बाकी ह्यूमन एडवेंचरर्स लाइट के लिए चीयर करते हैं। हम में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कुछ बोल पाते। फिर एक यंग एडवेंचरर लाइट से पूछता है, आपके पास कोई सप्लाई नहीं है क्या? ये डंजन बहुत बड़ा है, कई दिन लग सकते हैं इसे क्लियर करने में। थोड़ी देर बाद सब डंजन के अंदर पहुंचते हैं, एक बिल्कुल नए संसार में, जहां अलग अलग क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। लाइट पहले चारों तरफ नजर दौड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई नहीं है। फिर वो कंसीलमेंट मैजिक और फ्लाइट मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि तीनों बिना किसी को दिखे डंजन के अंदर उड़कर जा सके। उधर जंगल के बीच वही हुडेड आदमी अपना क्लोक उतारता है। वो गुस्से में दहकता है, मेरा नाम काइडो है, मैं सबसे कम उम्र का एल्फ हूं जिन्होंने इलीट वाइट नाइट्स में जगह बनाई है। मेरे अंदर मास्टर का खून दौड़ता है। वो अपनी विशाल तलवार निकालकर आसपास के ऑर्क्स को मारने लगता है, उनके सिरों को चीरते हुए अपना गुस्सा निकालता। उसका साथी डार्क एल्फ यूनान उसे रोकता है, काइडो शांत हो जाओ। पर काइडो अब भी गुस्से में है। मेरा लेवल 1500 पर रुक गया है, नॉर्मल एल्फ का लेवल 700 पर रुकता है, पर मैं उनसे अलग हूं। मैं इस लिमिट को तोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ता है और कसम खाता है, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनूंगा। उधर डंजन के तीसरे फ्लोर पर लाइट और उसकी टीम पूरा फ्लोर क्लियर कर चुकी होती है। वो आज का दिन यही खत्म करने का फैसला करते हैं और सारे मैजिक जेम्स इकट्ठा करते हैं ताकि लेवल क्लियर होने का सबूत मिल सके। वापस आते हुए वो डंजन की खूबसूरती महसूस करते हैं। लाइट सोचता है अगर उनके पास उड़ने की एबिलिटी ना होती तो एक फ्लोर से दूसरे तक पहुंचने में ही घंटे लग जाते। वापस के रास्ते में उन्हें कुछ यंग एडवेंचरर्स गॉब्लिन से लड़ते हुए दिखते हैं। उनकी टीम वर्क अच्छी होती है और वो गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं, लेकिन तभी एक बुश स्नेक पीछे से एक मेघ लड़की पर हमला करने आता है। लाइट तुरंत नीचे उड़ता है और स्नेक को मार देता है। वो कहता है, हमेशा सिर्फ सामने के दुश्मन पर ध्यान मत दो, आसपास क्या चल रहा है ये भी समझो। वो सब लाइट को धन्यवाद देते हैं, पर तभी जंगल से कई वुल्व्स निकलते हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन वुल्व्स उन पर हमला नहीं करते बल्कि भाग जाते हैं, और उनकी हैरानी का जवाब कुछ सेकंड्स बाद मिलता है। जंगल से एक विशाल मंटिस निकलता है जिसके कदम से जमीन हिलने लगती है। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो सामने जो भी था उसे कुचलने को तैयार था। अब उस मैंटिस और उस एडवेंचरर्स के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, लाइट। और बस यहीं पर यह वीडियो खत्म होती है।